मित्रों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे आज आप सबों के समक्ष वर्ष 2022 की मकर संक्रांति पर कौन कौन से अच्छे योग बन रहे हैं, काशी के पंचांगों के अनुसार यह संक्रांति कब लग रही है, संक्रांति किस लग्न में हो रही है, कौन सा नक्षत्र है, किन 12 लग्नों के ऊपर कौन से फल होंगे इस संक्रांति के, इन सारी जानकारियों को लेकर इस एपिसोड को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया है ताकि संक्रांति के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। लेकिन इस एपिसोड के ऊपर संक्रांति के विषय में जानकारी देने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि यह धर्म का एपिसोड, हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म का यह पर्व का एपिसोड सबके पास पहुंचे, सबको इसकी जानकारी मिल सके। मित्रों 12 संक्रांतियां होती हैं। हिंदू कैलेंडर अर्थात हिंदू के जो पंचांग होते हैं, सनातन धर्म का जो पंचांग होता है, तो सूर्य 12 महीने में 12 बार राशि बदलते हैं। हर महीने एक बार राशि बदलते हैं और सूर्य के राशि बदलने की प्रक्रिया अर्थात एक राशि से दूसरी राशि में जाने की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अभिप्राय होता है संक्रमण, यहाँ से निकल के वहाँ जाना, और संक्रमण काल जो होता है वो त्रुटि काल का 1000वां भाग होता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि इसे ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र में गणित के आधार पर इसका एक समय निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2022 की मकर संक्रांति किन खास विशेषताओं से भरी है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसमें। चूंकि 12 संक्रांतियों के विषय में इतनी चर्चा नहीं है, अधिक प्रभावशाली मकर संक्रांति, मेष संक्रांति और कर्क संक्रांति की होती है। इसके विषय में अधिक लोगों को जानकारी होता है। बाकी लोगों को केवल मकर संक्रांति और मेष संक्रांति के ऊपर ध्यान रहता है, क्योंकि ये दोनों संक्रांतियां खरमास के बाद आती हैं। खरमास मतलब खर अर्थात खराब मास, मना मास जिसमें सारे शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है, इसलिए लोगों को ध्यान में रहता है। अब मकर संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, अशुभ समय से शुभ समय शुरू हो जाता है, शुभ कार्यों के लिए जो प्रतिबंध लगा रहता है वो समाप्त हो जाता है, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो वर्ष 2022 की मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में रात्रि 8:33 पर हो रहा है, जिस समय सिंह लग्न रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा से सप्तम में गुरु रहेंगे, चंद्रमा से दशम भाव में गुरु कुंभ राशि में रहेंगे। तो गुरु और चंद्रमा से जो योग बनेगा वो गजकेसरी योग के समान योग बनेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि चंद्रमा के साथ राहु केतु अगर हो तो वह गजकेसरी योग नहीं होता है, फिर भी गजकेसरी योग जैसा योग बनेगा। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, शुक्रवार का दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के, यह भी अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। अब ये दिन 3 बड़े संयोग बन रहे हैं। उभयचरी योग, जब सूर्य के दोनों तरफ ग्रह होते हैं तो उभयचरी योग बनता है। जिस दिन अर्थात 14 जनवरी 2022 को जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा, उस समय कुंभ राशि में गुरु और धनु राशि में देवगुरु नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य रहेंगे। अब दोनों तरफ शुभ ग्रहों से होने से अति शुभ उभयचरी योग बनेगा। सूर्य मकर राशि में जाएंगे
तो वहाँ पहले से बुध और शनि से इनका संयोग बनेगा, साथ होगा जो त्रिग्रही योग बनेगा। अर्थात इस वर्ष की मकर संक्रांति उभयचरी, त्रिग्रही और गजकेसरी जैसे योगों में हो रही है। अब ये जो योग हैं, जो समय मैंने बताया, काशी के पंचांगों के अनुसार समय बताया, रात्रि 8:33। अब तीनों योगों में गजकेसरी योग चंद्रमा से दशम में गुरु के होने से बन रहा है। इस वर्ष की मकर संक्रांति पर यह योग वृषभ राशि में चंद्रमा और कुंभ राशि में गुरु के होने से बन रहा है। तो 4 राशि वालों को, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गजकेसरी योग बनेगा। अगर इस दिन, जिस दिन 2022 के मकर संक्रांति के दिन, अगर इन लग्नों में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में गजकेसरी योग मिलेगा। उभयचरी योग, यह योग सूर्य के दोनों भाव में ग्रह होने से बनता है। तो शुभ ग्रह बृहस्पति और शुभ ग्रह शुक्र के होने से उभयचरी योग बन रहा है। और यह उभयचरी योग जो है शासन और सत्ता के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। साथ ही त्रिग्रही योग, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि और बुध से संयोग होगा और ये 3 राशियों के लिए है जो खराब कर सकता है, उनके परेशानी को खड़ा कर सकता है। वह 4 राशियां हैं, कन्या, तुला, धनु और मकर। इन्हें कष्ट हो सकता है। अब सूर्य जब मकर राशि में जाएंगे तो हर महीने इनका गोचर जो होता है 4 राशियों को जबरदस्त लाभ देता है। जिन राशियों के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य का जब गोचर होता है तो उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, साहस बढ़ता है, शत्रु का शमन होता है, मान सम्मान बढ़ता है, उन्नति होती है। वो 4 भाग्यशाली राशियां हैं, मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशियां। इन 4 राशियों को सूर्य के मकर राशि में जाने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब इस वर्ष पुण्यकाल कब है? मकर राशि में सूर्य का जाना, मकर संक्रांति हो गया। शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक संक्रांति के 16 घटी पहले और 16 घटी बाद में पुण्यकाल होता है, किंतु मकर संक्रांति के संदर्भ में लिखा गया है कि मकर संक्रांति से 40 घटी आगे पुण्यकाल होता है। 40 घटी का मतलब हुआ 16 घंटे। रात को 8:33 पर सूर्य का प्रवेश मकर राशि में हो रहा है, तो 8:33 से 16 घंटे अगर जोड़ दिया जाए तो दोपहर 12 बजे तक, अर्थात 15 जनवरी 2022 को दोपहर 12 बजे तक संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। इसमें स्नान दान आदि किया जा सकता है। गंगा सागर, समुद्र, तीर्थ स्थानों, नदियों। हालांकि शास्त्र कहता है कि माघ मकरगत रविजब होई, तीर्थ पति आवा सब कोई, अर्थात प्रयागराज की महत्ता बहुत बताई गई है। तो किसी भी जगह, नदी में, तालाब में, कुएं पर या तीर्थ स्थान पर या गंगा सागर में स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू, गुड़ से बने हुए अथवा तिल, ऊनी वस्त्र, कंबल और जूते का दान करना बहुत ही फलदायक कहा गया है, शास्त्रोक्त बात है। अब जन्म लग्न के अनुसार अब 12 लग्नों पर इस संक्रांति का क्या फल होगा? तो मेष लग्न के 5वें भाव में यह संक्रांति हो रही है, सिंह लग्न में, तो उनको पुत्र सुख और विद्या से सुख की प्राप्ति होगी। वृषभ लग्न के 4th भाव में हो रही है, तो मित्रों से सुख और धन की प्राप्ति होगी। मिथुन लग्न के 3य भाव में यह संक्रांति हो रही है, तो भाई को सुख, सहयोगियों को सुख, नौकर चाकरों को सुख प्राप्त होगा। कर्क लग्न के 2य भाव में यह संक्रांति हो रही है, तो कर्क लग्न वाले जातकों को धन लाभ, परिवार का सुख और प्रेम का सुख प्राप्त होगा। तो सिंह लग्न वालों के लग्न में 1म भाव में यह संक्रांति हो रही है, जिससे उन्हें शारीरिक सुख और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। कन्या लग्न वालों के 12वें भाव में यह संक्रांति हो रही है, जिससे उनके खर्चे बढ़ेंगे, धन हानि होगा, कष्ट हो सकता है। तुला लग्न वालों के 11वें भाव में यह संक्रांति होने से सर्वत्र लाभ, धन और सुख की वृद्धि होगी। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए 10वें भाव में संक्रांति होने से धन, सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी।
धनु लग्न वाले जातकों को नवम भाव में संक्रांति होने से धर्म और धन का प्रचुर लाभ होगा। मकर लग्न वालों को अष्टम भाव में संक्रांति होने से रोग भय, शारीरिक कष्ट और दुर्घटनाओं का भय रहेगा। कुंभ लग्न वालों के सप्तम भाव में संक्रांति होने से कुंभ लग्न वाले जातकों को स्त्री सुख, वैवाहिक सुख, व्यापारिक सुख प्राप्त होगा। और मीन लग्न वाले जातकों के छठे भाव में मकर संक्रांति होने से शत्रु से पराजय, धन की हानि और शारीरिक कष्ट हो सकता है। अब इस संक्रांति की क्या विशेषता है? तो शनिवार नहीं, यह संक्रांति शुक्रवार को हो रही है, जिससे इसका नाम मिश्रा है। इससे राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों को कष्ट होता है। इस संक्रांति का मुख पूर्व दिशा में होगा तथा दृष्टि ईशान कोण में होगी और गमन इसका पूर्व दिशा में होगा, यानी यह संक्रांति पूर्व की तरफ जाएगी। अवस्था इसकी बैठी हुई होगी और इसका वाहन व्याघ्र है, जिससे जनता में भय रहेगा। इसका वस्त्र पीत वस्त्र है, शस्त्र खड्ग है तथा भोजन पात्र चांदी का है और भोजन की जो सामग्री है वो खीर है, अवस्था कुमारी का है। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के धार्मिक पर्व त्योहारों से संबंधित, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित एपिसोड्स के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, सुयोग्य विद्वानों के द्वारा यज्ञ और अनुष्ठान आदि भी करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष प्रमाण पत्रों के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।